हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं नाज़मा आज आपको हिंदी विषय का कक्षा 2 का पार्ट 3 पढ़ाने वाली हूँ और इसका नाम है आओ मज़े करें। ठीक है, इसमें क्या करना है, मज़े करने की बात हो रही है। अब कौन कैसे क्या मज़े कर रहा है उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे शुरू करते हैं। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखना एक मज़ेदार प्रक्रिया होती है। हमारे दोस्त भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कैसे, आओ कहानी पढ़कर जाने। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें कभी भी फ्री नहीं बैठे रहना चाहिए कि हम कुछ भी काम नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा जो भी टाइम मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमें कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमेशा चलती रहती है। हमें कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए और हम बहुत सारे लोगों से सीखते हैं। हम अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से सीखते हैं, अपने टीचर्स से सीखते हैं, अपने दोस्तों से सीखते हैं। तो हम सबसे कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये सीखना कैसे मज़ेदार हो सकता है, वो हमें यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है, एक कहानी दे रखी है। किसकी? जानवरों की। तो हम उसे पढ़ के समझेंगे कि सीखना कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन इसको शुरू करते हैं। देखो इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इस चित्र में कुछ दिख रहा है आपको? ये देखो, ये कौन है? एक गिलहरी है और ये क्या है? एक भालू है। गिलहरी कहाँ पर चढ़ी हुई है? पेड़ पर। तो ये भालू से क्या बोलती है गिलहरी? आओ पेड़ पर चढ़ें। गिलहरी बोल रही है, किसको बोल रही है? भालू को। तो भालू क्या बोलता है? पर अगर मैं गिर गया तो? ठीक है, गिलहरी की तो आदत है ऊपर चढ़ने की, तो इसने भालू को भी बोला कि चलो आओ अपन पेड़ पर चढ़े। लेकिन भालू के मन में डर है। वो क्या बोल रहा है? अगर मैं कहीं गिर गया तो मुझे तो आता ही नहीं है चढ़ना। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो गिलहरी क्या बोलती है भालू से? आओ मैं सिखाती हूँ, मुझे चढ़ते हुए देखो। ठीक है, वो बोली चलो मैं सिखा दूंगी, मुझे चढ़ते हुए देखो, फिर तुम्हें भी चढ़ना आ जाएगा। गिलहरी किससे बोल रही है? भालू से बोल रही है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर कौन दिख रहा है? देखो गिलहरी के पीछे पीछे भालू भी चढ़ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? वाह, पेड़ पर चढ़ना सचमुच मज़ेदार है। ठीक है, जब उसने गिलहरी को देखा चढ़ते हुए तो खुद भी चढ़ने लगा, तो उसे इस काम में मज़ा आने लगा, तो वो भी चढ़ने लगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर देखो यहाँ पर उस डाल पर जब वो ऊपर गए गिलहरी और बंदर, तो सॉरी गिलहरी और भालू ऊपर गए, तो वहाँ पर कौन था? बंदर था पहले से ही। ठीक है, तो बंदर क्या बोलता है? चलो हम एक डाली से दूसरी डाली पर झूलें। बंदर क्या करता है? एक डाली से दूसरी डाली पे घूमता रहता है, झूलता रहता है। तो उसने किसको बोला? गिलहरी और भालू को भी बोला। तो भालू क्या बोला? पर मुझे झूलना नहीं आता, मैं क्या करूँ? अभी पहले बंदर, इसको भालू को ऊपर चढ़ने में भी डर लग रहा था, लेकिन जब कोशिश की तो चढ़ गया ऊपर। अब जब बंदर ने कहा कि चलो आओ झूलते हैं, तो अभी भी इसको डर लग रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? मुझे झूलना तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ? फिर देखते हैं हम क्या हुआ। फिर क्या हुआ? देखो बंदर ने बोला चिंता मत करो, मुझे एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते हुए देखो, सीख जाओगे। बंदर ने क्या बोला भालू से कि टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मुझे देखो कि मैं कैसे एक डाली से दूसरी डाली पे कूदता हूँ, जाता हूँ। मुझे देखोगे तो तुम भी सीख जाओगे, तुम्हें भी आ जाएगा। देखो भालू कितने ध्यान से देख रहा है इसको, बंदर को। फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर देखो क्या हुआ। हुर्रे, बहुत मज़ा आ रहा है। ये भालू क्या बोल रहा है? क्योंकि अब जब इसने एक डाली से दूसरी डाली पे छलांग लगाई, जब ये कूद के गया, तो उसने क्या बोला? बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो अब इसने गिलहरी से क्या सीखा? पेड़ पर चढ़ना सीखा। बंदर से क्या सीखा? एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग मारना सीखा। ठीक है, तो दो चीज़ें तो अभी तक सीख ली। फिर और हम देखते हैं फिर इसने क्या क्या सीखा। फिर देखो, फिर क्या बोल रहा है वो? ये देखो अभी डाली पर कौन बैठ गए? भालू, बंदर और गिलहरी। ठीक है, फिर क्या हुआ? नीचे झांकने पर टीनू को फुदकू मेंढक दिखाई दिया। ये देखो नीचे जब इन्होंने देखा, नीचे क्या है? पानी भरा हुआ है। पानी में कौन सा मेंढक है? फुदकू मेंढक है। ठीक है, तो ये मेंढक क्या बोल रहा है? आओ मेरे साथ नदी में तैरो। बंदर क्या, ये सॉरी मेंढक क्या बोल रहा है? आओ मेरे साथ तैरो। किनको बोल रहा है? इसको, भालू को बोल रहा है। फिर क्या हुआ? देखो इसने वही चीज़ बोली, मुझे तैरना नहीं आता, भालू ने बोला। तो फिर इसने क्या बोला मेंढक ने? मुझे तैरते हुए देखो, सीख जाओगे, तैरना बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, जैसा बाकी सब जानवरों ने कहा था, ऐसा ही किसने कहा? मेंढक ने कहा। मेंढक ने कहा मुझे तैरते हुए देखो, तुम भी सीख जाओगे, बहुत मज़ा आता है ऐसे पानी में। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो ये जब उसको तैरते हुए देखा पानी में, मेंढक को किसने देखा? भालू ने। तो फिर ये भी आ गया पानी में। छई छपाक छई,
मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, जब ये पानी में कूदा तो इसको बहुत अच्छा लगा, पानी में ठंडा ठंडा पानी गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इनने भी बोला अरे वाह मज़ा आ गया। ठीक है, तो दो चीज़ अभी तक इसने सीख ली थी, पेड़ पर चढ़ना और पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पे छलांग मारना। अब इसने क्या सीख लिया, भालू ने पानी में तैरना भी सीख लिया। फिर क्या हुआ, अब देखो ये चारों दोस्त हो गए, कौन कौन हो गए, गिलहरी, भालू, बंदर और मेंढक। फिर भालू क्या बोलता है, चलो अब हम छुपन छुपाई खेलते हैं। ठीक है, किसने बोला, भालू ने। आप सब भी खेलते होंगे ना छुपन छुपाई, कितना अच्छा गेम होता है, सारे बच्चे जाके छुपते हैं, फिर एक जाके उन सबको ढूंढता है ना, खेला है ना सब ने भी। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, ये गिलहरी पूछती है यह खेल कैसे खेलते हैं। बंदर बोलता है पर मुझे खेलना नहीं आता। मेंढक ने बोला मुझे भी अच्छी तरह खेलना नहीं आता। ठीक है, मतलब किसी को भी नहीं आता था। ठीक है, इन तीनों में से। तो फिर क्या हुआ, भालू ने क्या बोला, हमें हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, सीखना बहुत मज़ेदार होता है, अच्छे दोस्त हमेशा हमें कुछ नया सिखाते हैं। ठीक है, तो फिर मेंढक ने कहा चलो सीख कर खेलें, मस्ती करें। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब इन सब ने मना किया कि हमें भी नहीं आता है, हमें भी नहीं आता है, कैसे खेलेंगे, तो फिर भालू ने कहा कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, नहीं आता है तो हम सीख जाएंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भालू ने भी तो इतनी सारी चीज़ें सीखी इन जानवरों से, एक एक से अलग अलग चीज़। ठीक है, और उसने कहा अच्छे दोस्त जो होते हैं हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं और अपना सीखा हुआ एक दूसरे दोस्त को सिखाते रहते हैं। ठीक है, फिर मेंढक ने क्या कहा, चलो सीख कर खेलें और मस्ती करें। ठीक है, अब आपको समझ में आया, ये आपकी कहानी पूरी हुई। अब आपको इसका मतलब समझ में आया, आओ मज़े करें, तो ऐसे हम मज़े कर सकते हैं एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीख के। उम्मीद है आप सबको ये कहानी अच्छे से समझ में भी आई होगी और आपने इसका आनंद भी लिया होगा। अब इसमें कुछ कठिन शब्द तथा उनके अर्थ दिए हुए हैं, उनको मैं आपको बता देती हूँ। पहला है नन्हा, नन्हा मतलब छोटा सा। हमेशा, हमेशा मतलब सदा, जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा रहने वाला। फिर है दोस्त, हमेशा मतलब लगातार भी होता है। ठीक है, फिर है दोस्त, दोस्त मतलब मित्र, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं। फिर आता है वर्ड कोशिश, कोशिश मतलब प्रयास करना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।